शिल्पा सेठ। सबसे पहले मैं बिग न्यूज की पूरी टीम की ओर से अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे, बेवजह घरों से बाहर ना निकले। साथ ही कोरोना गाइडलाइन 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी का पालन अवश्य करें। राजनीतिक सरगर्मी तेज होने पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने मंत्री को अनुभवहीन होने का दिया बयान। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने दिल्ली से चलने वाली 28 ट्रेनों को किया रद्द। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन बर्मा माइंस स्थित लिंडे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बूस्ट वैगन से 80 टन ऑक्सीजन किया रवाना। अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कहे जाने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक ट्वीट की। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ट्वीट पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नसीहत देते हुए कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री अनुभवहीन है। मुख्यमंत्री से राज्य नहीं चल रही है तो केंद्र सरकार को झारखंड सौंप दे। वैसे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से प्रधानमंत्री पर मुख्यमंत्री द्वारा किए गए ट्वीट पर दुख प्रकट की है। कहा है कि झारखंड सरकार इस कोरोना की वैश्विक महामारी में राजनीतिक कर रही है, जबकि झारखंड में जितने ऑक्सीजन युक्त अस्पताल खोले गए हैं सभी में 75% केंद्र सरकार की साझेदारी है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि 2 साल में इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है और पूर्व की सरकार की सारी योजनाओं को बंद करा दिया है। उधर मुख्यमंत्री से राज्य सरकार को केंद्र को सौंपने की नसीहत दी है। देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी झारखंड सहित देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से राज्य की स्थिति की जानकारी ली और उन्हें सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री ने जिस जिम्मेदार पद पर बैठते हुए जिस तरह गैर जिम्मेदारी का उन्होंने ट्वीट के माध्यम से दिखाया, वो निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब से राज्य में नई सरकार बनने के बाद अपनी नाकामी को छिपाते हुए हर बात पर प्रतिदिन अपनी जिम्मेदारी को भूलो और केंद्र सरकार को कोसो। इस कोरोना महामारी में जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री रात दिन लगे हुए हैं और हर राज्यों को चाहे मेडिकल हॉस्पिटल बनाने के संदर्भ में हो, वेंटिलेटर के संदर्भ में हो, टेस्टिंग के संदर्भ में हर राज्य को डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा सारी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड में भी एक सप्ताह के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो रिम्स में 450 बेड का उद्घाटन किए, इसमें भी भारत सरकार ने 75 और 75 भारत सरकार के द्वारा और 25 राज्य सरकार के द्वारा, उसी तरह जितने भी किट्स के टेस्टिंग हो रहे हैं उसमें भी 75 और 25 भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर। इसी तरह ऑक्सीजन प्लांट का भी भारत सरकार वहन कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ मात्र 4 महीने में डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा भारत सरकार के द्वारा 200 करोड़ रुपये झारखंड को दी जा चुकी है। इसी तरह हेल्थ स्वास्थ्य विभाग को अलग से पैसे स्वास्थ्य मंत्रालय दे रही है। इतने पैसे मिलने के बावजूद भी जो माननीय मुख्यमंत्री है, जो अनुभवहीन मुख्यमंत्री हम कह सकते हैं, मैं शुरू से कह रहा हूँ अनुभवहीन मुख्यमंत्री, उनके पास शरीर जरूर है लेकिन बुद्धि से अक्षम मुख्यमंत्री है। वेंटिलेटर भी भारत सरकार ने भेजी, वेंटिलेटर का आज तक पैकेज नहीं खुला और ये नाकाबिलियत इतनी इसके अंदर है कि अब उस वेंटिलेटर को भी भाड़ा में चलाने की योजना बनी। कोरोना के कारण यात्रियों की कमी हो गई है, जिसके कारण ट्रेन खाली जा रही है। उधर रेलवे ने दिल्ली से चलने वाली 28 ट्रेनों को रद्द कर दी है। वहीं टाटानगर से गुजरने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, टाटानगर से हावड़ा के लिए चलने वाली स्टील सिटी एक्सप्रेस सहित 28 ट्रेनों को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया गया। वैसे ट्रेनों के रद्द होने के बाद यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि यात्रियों की संख्या कम थी, लेकिन अब प्रवासी मजदूर अपने वतन को लौट रहे थे। उधर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर कोरोना की खानापूर्ति हो रही है। मेडिकल टीम नगारा है और खाली कुर्सी और टेबल लोगों का इंतजार कर रहा है। वैसे जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसमें टाटानगर रेलवे प्रशासन की भी एक बड़ी भूमिका है। कारण स्टेशन पर यात्रियों का कोविड जांच नहीं किया जा रहा है।
वहीं लखनऊ में ऑक्सीजन गैस खाली कर जीवन रक्षक ट्रेन टाटा नगर पहुंच गई है, जहां बर्मा माइंस कंटेनर यार्ड में पुनः लिंडे ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन भरकर इन्हें लखनऊ भेजा जाएगा। लगातार 2 दिनों से टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बर्मा माइंस स्थित कंटेनर यार्ड से वूस्ट वैगन के 14 ऑक्सीजन टैंक के जरिए अब तक 110 टन ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ भेजा जा चुका है, जहां 10 टैंक लखनऊ से खाली होकर टाटा नगर पहुंच चुकी है। वहीं पुनः खाली 10 टैंक को बर्मा माइंस यार्ड में ही रिफिल कर लखनऊ के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। देश में पहली बार टाटा नगर रेलवे स्टेशन से वूस्ट वैगन के जरिए ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ भेजा गया। अत्याधुनिक तरीके से इस वैगन को बनाया गया है, जहां कंटेनर नुमा टैंक को ऑक्सीजन प्लांट भेजने की जरूरत नहीं है, बल्कि यार्ड में ही ऑक्सीजन रिफिल हो जाएगी और ट्रेन सीधे लखनऊ के लिए रवाना होगी। इस 80 टन ऑक्सीजन के साथ कुल मिलाकर अब तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लगभग 200 टन के करीब ऑक्सीजन की आपूर्ति हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार देर रात जीवन रक्षक ट्रेन लखनऊ के लिए रवाना होगी। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त के प्रयास से मणिपाल इंटर कॉलेज के द्वारा जिले के स्वास्थ्य विभाग को 2 एम्बुलेंस प्रदान किया गया, जिससे वर्तमान समय में उत्पन्न विकराल परिस्थितियों में काफी सहायता प्रदान होगी। जिस तरह से वैश्विक महामारी में दिन प्रतिदिन स्थिति विकराल होती जा रही है, ऐसे में मणिपाल इंटर कॉलेज के द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जहां एक सामान्य एम्बुलेंस के साथ एक अत्याधुनिक सुविधाओं से लेंस एम्बुलेंस जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. लाल के सुपुर्द किया गया, जिससे वे ज़रूरत के हिसाब से स्वास्थ्य सुविधा के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे। वहीं जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. लाल ने मणिपाल इंटर कॉलेज का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस वैश्विक महामारी में इस तरह की सहायता से काफ़ी कुछ मदद प्राप्त होगी। यह एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा यह एक एम्बुलेंस सामान्य है और दूसरा एम्बुलेंस कार्डियक मरीजों के लिए है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। उन्होंने कहा इस एम्बुलेंस के जरिए कार्डियक मरीज की गंभीर परिस्थिति में उन्हें अस्पताल पहुंचाने में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह एम्बुलेंस काफ़ी कारगर होगा। मणिपाल मेडिकल कॉलेज जो है जमशेदपुर में बना है, उसी के सहयोग से और हमारे उपायुक्त महोदय के प्रयास से आज हम लोग को 2 एम्बुलेंस मिला है। इसमें एक एम्बुलेंस जनरल एम्बुलेंस है और एक एम्बुलेंस जो है वो आपको कार्डियक एम्बुलेंस है, जो यहाँ के लोगों को बहुत ही राहत पहुँचाएगा। हम शुक्रिया करते हैं मणिपाल मेडिकल कॉलेज के पदाधिकारियों का और साथ ही साथ अपने उपायुक्त महोदय का। उनके प्रयास से आज हमारे जमशेदपुर में हमको 2 एम्बुलेंस मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कितने फ़ायदेमंद हो गए जिस अभी जो बहुत फ़ायदेमंद होंगे। एम्बुलेंस की कमी सभी जगह है, कोरोना का कहर भी चल रहा है, कार्डियक पेशेंट का नंबर बढ़ रहा है, उसमें ये कार्डियक पेशेंट को बचाने में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। क्या क्या सुविधा है सर इस एम्बुलेंस कार्डियक में? इसमें कार्डियक पेशेंट में वो जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है, ECG मशीन है और अन्य कई तरह की कार्डियक सुविधाएं यहाँ पर मौजूद कराई गई हैं। ठीक। दवाओं और मेडिकल उपकरण की कालाबाजारी को रोकने की गई पहल। उड़न दस्ता ने तीनों अनुमंडल क्षेत्र में किया औचक निरीक्षण। आपदा का समय कुछ लोगों के लिए अवसर बन जाता है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के दौर में पूरे देश में मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी जोर शोर से हो रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिला भी इस तरह की चीज़ों से अछूता नहीं है। यहाँ भी औने पौने दाम पर मेडिकल उपकरण बेचे जा रहे हैं। इस बारे में शिकायत मिलने के बाद पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल और पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा द्वारा अनुमंडल स्तर पर उड़न दस्ता का गठन किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 अनुमंडल है, चाईबासा, चक्रधरपुर और जगन्नाथपुर। दवा और चिकित्सीय उपकरणों की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने के उद्देश्य से अनुमंडल स्तर पर गठित टीमों ने आज अपने अपने क्षेत्र में दवा दुकानों में औचक निरीक्षण किया, उपलब्ध दवाओं और उपकरण का स्टॉक वेरिफिकेशन किया।
जिला प्रशासन द्वारा दवाओं और मेडिकल उपकरण की कीमत को लेकर कुछ विशेष दिशा निर्देश दुकानदारों को दिए हैं। को देखते हुए चूँकि जनता को उचित मूल्य पर दवा मिले, सही दवा मिले, उनको भ्रमित नहीं किया जाए ताकि उनके जो परिजन कोरोना ग्रसित हैं वो सही समय पर सही इलाज हो, दवा की जो आपूर्ति हो वो सही हो, ज़्यादा कीमत नहीं लिया जाए। उचित दुकान इनका है, इनका ये भी देखते हैं कि आप जो दवा दे रहे हैं आपका दुकान सही है कि नहीं है, वो भी हम लोग करके डेली उपायुक्त महोदय को हम लोग 5 बजे तक रिपोर्ट करेंगे। अभी सर कौन कौन दवा दुकान का जांच किए अभी? हम लोग जो नायक के हैं वो रजत दो दुकान क्या मिला सर इसमें? अभी तक इन लोगों के साथ पेपर हम लोग दिए, अभी तो न किसी ग्राहक से भी हम लोगों ने पूछताछ किया है, सब लोग संतुष्टि जाहिर किए, कोई क्लेम अभी तक नहीं है। और चूँकि ये अनवरत चलते रहेगा कार्यक्रम, जब भी कोई शिकायत आएगी तो हम लोग उसको रिपोर्टिंग करेंगे। कोरोना महामारी के इस बढ़ते दौर में पूरे देश में अनाज की आपूर्ति की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती जा रही है, जिसके तहत तमाम सरकारी अनाज की आपूर्ति सही एवं सुचारू रूप से हो सके उसका निरीक्षण करने के लिए स्वयं सरायकेला अनुमंडल दंडाधिकारी सहित जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामकृष्ण ने एक डीलरों के यहाँ औचक निरीक्षण किया, जहां कुछ डीलरों को शो कॉज भी किया गया। वहीं अनाज के गम्हरिया एवं सरायकेला गोदाम में भी अनुमंडल दंडाधिकारी के अचानक पहुंचने से हड़कंप सा मच गया। तमाम मजदूर एवं कामगार सकते में आ गए। मौके पर अनुमंडल दंडाधिकारी रामकृष्ण कुमार ने सरकार द्वारा मिल रहे अनाज के रख रखाव का एक कमरे में जाकर अवलोकन भी किया। हालांकि गम्हरिया गोदाम में अनुमंडल दंडाधिकारी के अनुसार किसी भी प्रकार की कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई। वहीं पूर्व के आदेश अनुसार गोदाम का समय बढ़ाकर शाम को 5 बजे निर्धारित कर दिया गया। पूछे जाने पर अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि जिले में आपूर्ति की समस्या कहीं भी ना हो सके, अतः आमजनों की सुविधा के लिए कोरोना वॉरियर्स के रूप में गोदाम में तमाम मजदूर अपना श्रम दे रहे हैं, अतः दोपहर 2 बजे तक सारा काम पूरा नहीं हो पा रहा है। इसी को देखते हुए समय बढ़ाकर आपूर्ति की सुविधाओं को आमजनों तक सुचारू रूप से पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। आज हमारे एसडीओ सर के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया गोदामों का, ताकि सही मायने में सब काम चल सके। गोदाम में जो प्रधानमंत्री जी का चावल आ रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का चावल, उसे हमारे द्वारा सही समय पे बिना लैप्स हुए वितरण कर दिया जाए। इसी के कारण आज एसडीओ सर निरीक्षण में आए थे। कितने बजे तक खुले रखने का आदेश हुआ है? सुबह देखिए, हम लोग को तो ऑर्डर आया हुआ है कि सुबह जल्दी खोल लेना है, तो हम लोग वही 8 बजे के आसपास खोल लेते हैं। और चावल ढेर मात्रा में आने के कारण हम लोग को लेट हो जाता है बंद करने में। तो अभी जिस संकट में हम लोग सब हैं, उस संकट में आपूर्ति खाद्यान्न का बहुत आवश्यक है, इसी कारण हम लोग को खोले रखना पड़ता है। कितने बजे तक? वही 6 बजे तक शाम का खोलते हैं। रेलवे के कर्मचारियों को जल्द से जल्द वैक्सीन उपलब्ध कराने, उचित स्वास्थ्य सुविधा समेत विभिन्न मांगों को लेकर टाटानगर रेलवे मेंस कांग्रेस कार्यपालक में मेंस कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय वर्चुअल धरना का आयोजन कर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की गई। धरने के नेतृत्व दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस के कार्यवाहक शशि मिश्रा समेत चक्रधरपुर रेल मंडल के तमाम 12 शाखा के सचिव, ब्रांच के ऑफिस बैरियर्स एक साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बैठकर धरना दिया। इस दौरान रेल कर्मचारियों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने पर जोर दिया गया। वहीं जानकारी देते हुए रेलवे मेंस कांग्रेस के कार्यवाहक शशि मिश्रा ने बताया कि रेलवे कर्मचारी फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में आते हैं और उन्हें टीका उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा, अभी कर्मचारियों के परिजनों को छोड़कर पहले कर्मचारियों को टीका लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कम संक्रमित हो जाए कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा, जिन रेल कर्मचारियों की मौत कोरोना की वजह से हो रही है, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि संसाधन की कमी विपरीत परिस्थिति में भी हर मोर्चा में वे अपने काम को जिम्मेदारी पूर्वक निभा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जितने निजी अस्पताल हैं, सालाना रेलवे से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन इस वैश्विक महामारी में भी अपना हाथ खड़ा करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि निजी अस्पताल में रेल कर्मचारियों के लिए बेड सुरक्षित किया जाए, टीका सुनिश्चित की जाए, ताकि कर्मचारी निर्भीक होकर अपने काम को कर सके। पूरे भारतवर्ष में जिस रफ्तार से कोरोना महामारी, कोरोना संक्रमण फैल रहा है, इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए भारतीय रेल के जो हमारे फ्रंट लाइन के जो कर्मचारी हैं, उनके अंदर काफ़ी भय का माहौल है। क्योंकि रेलवे अभी
पूरे भारतवर्ष में रेलवे ही एक ऐसी सरकारी एजेंसी है जो फुल फ्लेज में अपनी सेवाएं देश को दे रही है, चाहे वो आवश्यक खाद्यान्न की आपूर्ति हो, चाहे पैसेंजर को यहाँ से वहाँ लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन हो, या अभी अब हम नया कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो जीवन रक्षक के रूप में चल रहा है पूरे भारतीय रेल में, इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस का संचालन सुनिश्चित करने के लिए हमारे कर्मचारी रात दिन प्रयासरत है और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ पालन कर रहे हैं। हमें दुख इस बात का है कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन इशू की है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो गाइडलाइन इशू की है, इस गाइडलाइन के तहत सिर्फ एक ही हमारे आरपीएफ और स्वास्थ्य सेवाओं को ही फ्रंट लाइन के दर्जा मिला है। बाकी जो हमारे कर्मचारी हैं वो कर्मचारी को फ्रंट लाइन का दर्जा नहीं मिलने के कारण आज वो वैक्सीन के लिए चिंतित है, परेशान है कि कहीं हम संक्रमित ना हो जाए, हमारा परिवार कहीं हमारे चलते संक्रमण का शिकार ना हो जाए। और इन सब भय के माहौल में वो अपने ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का पालन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। आज हम चक्रधरपुर मंडल की अगर बात करें तो लगभग 1300 कर्मचारी कोरोना संक्रमण से ग्रसित हैं और 53 ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने असमय अपनी जान गंवाई इस कोरोना महामारी में। तो हमारा बस एक ही मात्र मांग है कि हम जितने तमाम रेल कर्मचारी जो हम फ्रंट लाइन के कर्मचारी में शामिल है, ट्रेनों के परिचालन में हमारी अहम भूमिका है, तो हम फ्रंट लाइन कर्मचारियों को हम झारखंड सरकार के हमारे मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने भी स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव झारखंड सरकार, स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव उड़ीसा सरकार और साथ ही साथ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के माध्यम से अपनी आवाज़ को रखी है कि चक्रधरपुर मंडल सबसे ज़्यादा राजस्व भारतीय रेल को दे रहा है, सबसे ज़्यादा मालों की ढुलाई कर रहा है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रहा है, सबसे ज़्यादा लोडिंग हमारा पार्सल एक्सप्रेस चल रहा है। इसके बावजूद हम दूसरे मंडलों की अगर हम बात करें तो रांची मंडल के तमाम हमारे रेल कर्मचारी, चाहे वो 18 वर्ष के हो या 22 वर्ष के, तमाम रेल कर्मचारियों को जब वैक्सीन मिल गया तो चक्रधरपुर मंडल क्यों इसमें देरी कर रहा है। चक्रधरपुर मंडल हमारा मुख्य रूप से झारखंड के अंतर्गत आने वाला पश्चिम सिंहभूम जिला, सरायकेला जिला और पूर्वी सिंहभूम जिला, ये जिला प्रशासन से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को लेकर झारखंड सरकार द्वारा जारी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर भीड़भाड़ लगाने पर पाबंदी है। इसके बावजूद शुक्रवार के दिन मुसाबनी में लगे सब्जी मार्केट में लोगों का ऐसा जमावड़ा हो गया कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के गाइडलाइन के अनुसार साग सब्जी की दुकानें दोपहर 2 बजे तक लगाने की अनुमति है, लेकिन मुसाबनी में शुक्रवार को साप्ताहिक हाट का दिन होने के कारण यहाँ साग सब्जी बेचने वाले लोग और खरीदने के लिए बाजार में पहुंचे लोगों का ऐसा जमावड़ा लग गया था कि इससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। बाजार में लगाए गए आलू, प्याज, मसाला आदि बेचने वाले अन्य दुकानों में भी लोगों का भीड़ लग रहा था। इसकी सूचना मिलने पर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस बल द्वारा हाट बाजार पहुंचकर घंटों मशक्कत कर सब्जी बेचने वालों और अन्य दुकानों को बंद करवाते हुए लोगों की भीड़ को भी खाली करवाया गया। इस दौरान बाजार में अनावश्यक घूमने वाले लोगों को भी पुलिस प्रशासन ने कड़ी चेतावनी देकर भगाया। तेज रफ्तार में चला रहे गाड़ी सड़क दुर्घटना में हुआ क्षतिग्रस्त, गाड़ी में बैठे लोग बाल-बाल बचे। पोटका थाना अंतर्गत तिरुल्ली लाइन होटल के समीप तेज रफ्तार से आ रही एक मार्जो गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा घुसा, जिससे गाड़ी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं सड़क किनारे लगे कई पथ विभाग के सूचना बोर्ड भी टूट गए। वहीं गाड़ी में बैठे कई लोग इस दुर्घटना से बाल-बाल बच गए। बताया जा रहा है कि यह सभी लोग जमशेदपुर के सीताराम डेरा के रहने वाले हैं। वहीं सूचना मिलते ही पोटका थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। वहीं गाड़ी चला रहे ड्राइवर का कहना है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस वजह से यह दुर्घटना हुई है। कैसे हुआ ये घटना, कैसे हुआ? हम आ रहे थे, अचानक हमको कुछ समझ में नहीं, टर्निंग हमको कटा कि नहीं कटा, हमको खुद समझ में नहीं आया। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम गए थे तुलकम से रिटर्न आ रहे थे। अच्छा, कहीं से जाके वहाँ गए, वहाँ काम करके हम रिटर्न आ रहे थे। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? सीताराम डेरा। अच्छा, सीताराम डेरा। तो मैंने कुछ समझ में नहीं आया। वही हमको समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ, हमको खुद मेरा। अच्छा, घायल कोई हुआ है क्या? कोई किसी नहीं, मेरा बीवी बच्चा सब साथ में। मेरा बीवी, वो बच्ची, मेरा बेटी है, ये मेरा बीवी है।
अच्छा। रसाला है, हम मैं ड्राइवर हम। रांची रेल मंडल के अंतर्गत चांडिल मुरी रेलखंड के तिरुल्ली रेलवे स्टेशन परिसर, सब्जी बाजार, रेलवे केबिन के समीप और आसपास के कई क्षेत्रों में आरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने आज सुबह मास्क पहनने को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे के सुरक्षा उपायुक्त डीवी कसर के निर्देशानुसार चांडिल आरपीएफ इंस्पेक्टर कुमार राजीव के नेतृत्व में कैंपेन फॉर रिवर्स जिंदगी को चलने दे कार्यक्रम के तहत यात्रियों और आम लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। इस कार्यक्रम में यात्रियों और आम लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए एहतियाती कदम और बचाव के तरीके बताया गया। आरपीएफ जवानों ने बगैर मास्क के स्टेशन आने वाले यात्रियों और आम लोगों के बीच मास्क का वितरण किया तथा आरपीएफ जवानों के द्वारा लोगों के हाथों को सैनिटाइज भी किया गया और लोगों के बीच हैंडबिल का वितरण भी किया गया। वैसे आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए रेलवे पूरी तरह से अलर्ट है। रेल यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए यह पहल शुरू किया गया है। चांडिल आरपीएफ इंस्पेक्टर कुमार राजीव ने कहा कि यह अभियान आगे भी चलता रहेगा। हमारा जो जागरूकता अभियान है, हमारे ये माननीय पीसीएससी महोदय जो गार्डन इसमें बैठते हैं, श्री डीवी कसार साहब के द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है दक्षिण पूर्व रेलवे में, जिसका नाम है कैंपेन फॉर रिवर, जो कि ये पैम्पलेट्स में है और हमारे बैनर में है। इसमें कोरोना से संबंधित अवेयरनेस का ये है, इसमें कुछ गाइडलाइन दिया गया है। तो उनका ये सोच है कि छोटे से छोटे, बड़े से बड़े स्टेशन पर जा कर के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाए और ये जो कोरोना का जो ये पेंडेमिक जो भी बढ़ते जा रही है, थर्ड स्टेज में जाने वाली है, इसको हम लोग आम यात्री को, आम लोकल पैसेंजर को उसको हम लोग जागरूक करें। मेनली इसमें है कि रेलवे प्रीमिसेस में यदि आप जब भी इंटर करें तो मास्क ज़रूर लगा के आए और साथ में सैनिटाइजर रखें, ताकि आप सफ़र के दौरान आप जो है उसको यूज कर सकें। और किसी भी तरह का समस्या यदि रेलवे में आप जर्नी कर रहे हैं, समस्या हो तो 139 जो रेलवे हेल्पलाइन है उसमें आप कॉल करें। विशेष जो है मेडिकल से संबंधित जो भी है तो 108 में डायल करें। और ये हमारा जो है ये आरपीएफ जो कैंपेन चला रही है दक्षिण पूर्व रेलवे में, टोटल 10 टीम है, 10 टीम अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग एरिया में इसको जागरूकता फैला रहे हैं। हम लोग का जो टीम है इसमें कांडरा से लेकर के हम लोग मूरी तक का ये दिया गया है, जिसमें हम लोग अभी ये 10वां 11वां दिन जो है हम लोग कैंपेन करते आ रहे हैं और आगे फिर सीसा और आगे इलू वगैरह जो है हम लोग जाएंगे। सांची थाना अंतर्गत रामलीला मैदान के समय स्थानीय लोगों ने एक युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। वैसे यह मामला एक युवती को मोबाइल पर मैसेज भेजने और फोटो भेजने का है। उधर युवक का कहना है कि जिस युवती को मैसेज किया है वह क्लासमेट है और इससे पहले भी वह कई बार मैसेज कर चुका है। हालांकि इसमें कोई गलत मैसेज नहीं किया है। उधर युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। छोड़िए तो पापा पहले लड़की को मार छेड़ता है, अरे लड़की को तुम बुला दो, तुम तेरी मां का तो लड़की को छेड़ता है। राजनीतिक सरगर्मी तेज होने पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने मंत्री को अनुभवहीन होने का दिया बयान। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने दिल्ली से चलने वाली 28 ट्रेनों को किया रद्द। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन बर्मा माइंस स्थित लिंडे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बूस्ट वैगन से 80 टन ऑक्सीजन किया रवाना। फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।